नमस्कार दोस्तों, KDH में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद अब अनलॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है। इस कोरोना महामारी के अंतराल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस महामारी ने झकझोर कर रख दिया है। बाजार खुलने को खुल चुके हैं, दुकानें भी खुल चुकी है, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की कमी साफ देखी जा सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में शुरू हो चुकी है जो गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में जून का महीना है, जेठ का महीना है अपने मारवाड़ी में कहते हैं। और जेठ के महीने में इस बार जो सबसे अच्छी बात है वो है यहाँ हो रही बारिश। राजस्थान में जो खरीफ की फसल जो बोने का समय आ रहा है, खेतों में हलचल तेज हो चुकी है और यहाँ का किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और जिसके दम पर आज भी भारत ये हौसला रखता है कि हम जल्द ही इस बहुत बड़ी इस महामारी के नुकसान से उबर जाएंगे और ये उबारेंगे हमारे ये किसान जो कि खेतों में जुट चुके हैं। भले ही महामारी से पूरी दुनिया रुकी हुई हो, अर्थव्यवस्था रुकी हुई हो, उद्योग धंधे रुके हुए हों, लेकिन किसान रुका हुआ नहीं है। और इस बार तो विशेष रूप से देखा जा सकता है कि सभी किसान अपने खेतों में जा चुके हैं। जो खेत पिछले 5-5, 10-10 सालों से बोए नहीं गए थे, उन खेतों में भी हलचल तेज हो चुकी है। इसी वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ के एक खेत में। यहाँ पर जो डोलाबंदी जिसे कहते हैं वो आजकल क्योंकि मशीनी युग है, आप जानते हैं पहले लोग हाथों से किया करते थे, लेकिन आज मशीनों का युग है। JCB वगैरह ऐसे साधन हो चुके हैं, ट्रैक्टर वगैरह ऐसे साधन हो चुके हैं जिनकी सहायता से काम को बहुत तीव्र गति से किया जा सकता है। तो JCB की सहायता से जो पालबंदी है की जा रही है ताकि इस खेत को तैयार किया जा सके बोने के लिए, धान उगाने के लिए। और शायद उम्मीद भी इस बार की जा रही है क्योंकि बारिश अच्छी है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छी बारिश होगी और पैदावार भी बहुत अच्छी होगी और इसी के साथ भारत फिर मजबूती के साथ खड़ा होगा। आइए, और ये है खेत में डोलाबंदी का काम चल रहा है JCB से। ये गुलेरिया जी का खेत है जो प्रगति नगर के पीछे की तरफ जो निमड़ी चुआस जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर स्थित है। और JCB की सहायता से ये देखिए डोलाबंदी का काम चल रहा है। आज चूँकि मशीनी युग है और तीव्र गति से काम करने का युग है, इसलिए JCB की सहायता से काम किया जा रहा है। JCB की सहायता से बहुत ही तीव्र गति से ये देखिए डोला लगाया जा रहा है। पहले लोग फावड़े से हाथों से लगाया करते थे। ये देखिए आधुनिक युग में आज मशीनी के माध्यम से तेज़ गति से काम होता है और JCB के माध्यम से तेज़ गति से जो पालबंदी का काम है वो चल रहा है। सुजानगढ़ में प्रगति नगर में जहां निमड़ी चुआस की तरफ जो रास्ता कच्चा रास्ता जाता है उस रास्ते पर हम मौजूद हैं, जहां पर खेत में चूंकि बारिश जून के महीने में हो रही है तो यहाँ पर किसान मौजूद है जहाँ पर ये डोलाबंदी का काम चल रहा है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं और इस खेती के बारे में अधिक विस्तार से उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका सर? भागीरथ गुलेरिया। भागीरथ जी, ये आपका जो खेत है ये आप कितने समय से यहाँ पर इस खेत में आए हैं इसको बोने के लिए? अब की बार इसको 5 साल हो गए अभी और नहीं बाया इस खेत को, तब इसको बाने के लिए आए हैं। इसमें बड़ी बड़ी खींप हो गई, इसको हमने JCB से निकलाया क्योंकि मजदूर लोग हैं जो ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनसे काम नहीं होता है। JCB का जो काम है वो 2 घंटे में इसका पूरा खेत को साफ कर दिया और बाकी को इसके मेड़ खाई लगा के फिर इसको हम पहले इसको तई से बोएंगे, फिर इसमें हम कल्टी से बीज डाल के इसको बोएंगे। तो इस बार जो लॉकडाउन रहा और ये कोरोना महामारी का आपने भी सुना होगा, तो यहाँ जो गांव और खेतों में कोरोना महामारी का क्या असर है? इसमें कोई असर नहीं है खेतों में। यहाँ पे गांव में थोड़ा चल रहा है, खेतों में हम तो सुबह सवेरे 6 बजे निकल के आ जाते हैं और फिर शाम को ही या दोपहर को ही घर जाते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है कोरोना की, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है। ये जो खेती कर रहे हैं तो आपका खेत एक जगह और भी है, तो वहाँ पर क्या क्या कर दिया गया अभी तक? हमने वहाँ पे अपने कल्टी से बाजरी वो उसको बरसात हो गई टाइम पर हमने बाजरी बो दी है। और इसमें थोड़ा क्या है कि हमने गुआर बोना है तो इसको थोड़ा लेट बोएंगे, इसमें तई कटा के फिर बोएंगे। यहाँ पर ये कितना बीघा खेत है आपका? यहाँ पे हमारे खेत है 40 बीघा खेत है। मैंने सुना है आप कई कृषि यंत्र रखते हैं, तो कौन कौन से कृषि यंत्र रखते हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं जो और किसान लोग हैं वो आपके माध्यम से वो सुविधाएं ले सकते हैं? हमारे पास JCB है,
और ट्रैक्टर भी है, दो तीन चार ट्रैक्टर है, जिसके पीछे हमारी जो ट्रैक्टर के पीछे जो सारे साधन जोड़ते हैं ना, वो है तई है, हेरा है, हल है, और एक जो मोर पलाव बोलते हैं वो भी है, जो खेत को कल्ली जगह होती है ना गहरी, उसको उपाड़ कर कंवली को नरम कर देता है, एक वो भी है, और भी ट्रॉली टैंकर, वो सारे साधन है जिससे हम लोगों को पूरी सुविधा के साथ काम करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर जो खेत है इसमें अभी क्या किया जाएगा? पहले इसमें हम तई निकलवाएंगे, जो 2 तुआं की तई आती है वो निकलवाती है, वो कम से कम 2 फुट या ज़मीन इतनी ही खोदेगी। हाँ, 2 फुट, 1 फुट अंदर खोदेगी और 2 फुट चौड़ाई में खोदेगी। भंवरलाल जी, धर्मचंद जी और बाबूलाल जी गुलेरिया का खेत है, और जहाँ पर पूरी मेहनत की जा रही है। ये जो खेत है, ये पिछले कई सालों से जिन कहना है कि ये अड़ाव यूं ही रखा गया था, नहीं बाया जा रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन, इस महामारी के चलते क्योंकि काम धंधे और ठप हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ बढ़ चुकी है, हलचल तेज़ हो चुकी है, डोला यहाँ पर चल रहा है। पूरे परिवार के लोग पूरे मिलजुल कर एक उत्सव की तरह होता है ये खेती भी, और एक उत्सव की तरह किसान इस मेहनत को जीता है। और इनके साथ साथ यहाँ पर इनके पास में कई ऐसे कृषि यंत्र भी मौजूद हैं जो और किसान लोग यहाँ इस क्षेत्र के हैं, उनके लिए भी ये ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह की सुविधा रखते हैं। और ये जेसीबी के माध्यम से खेत में खाई देने का काम चल रहा है, ताकि आवारा पशु वगैरह खेत को ख़राब नहीं करें, फसलों को ख़राब नहीं करें। जो गर्मी की मौसम में समय से ही बारिश हो रही है, तो सभी किसान जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और इस खेत को बहाने के लायक तैयार किया जा रहा है, बिजाई के लिए तैयार किया जा रहा है। भंवरलाल जी, धर्मचंद जी और बाबूलाल जी गुलेरिया के खेत में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इस खेत को जो बिजाई के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो डोलाबंदी चल रही था कि आवारा पशु वगैरह है वो यहाँ पर तंग नहीं करें। बातचीत करेंगे यहाँ जो जेसीबी के संचालक हैं, किस तरह से ये काम करती है। क्या नाम है सबसे पहले आपका? नाम? मेरा नाम है रिचपाल सिंह राठौड़। रिचपाल सिंह जी, इस जेसीबी के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूँगा कि जेसीबी किस तरह से काम करती है और क्या इसकी स्पीड होती है काम करने की? इसकी स्पीड है 30 की RPM। और ये क्या क्या खेत में आप क्या क्या काम कर रहे हैं इस जेसीबी से? खेत में सूट भी कर देती है मशीन, और खेत में डोला भी दे देती है, गाय वगैरह बाहर से नहीं बढ़े अंदर खेत में। हमारा जानवर है नहीं। हाँ, तो इसमें जैसे आप ये जैसे डोला दे रहे हैं, इसको पहले लोग बाग है जो फावड़े से और से आदमी हाथ से दिया करता था, तो समय लगा करता था। तो इसकी क्या स्पीड है, कितनी देर में ये कितनी दूर कर देती है? ये 1 घंटे में 250 फुट काटती है। 1 घंटे में? आदमी पूरे दिन में देता है, वो घंटे में कर देती है इतना काम। बिल्कुल। आज मशीनी युग है, जो आदमी लगभग पूरे दिन में काम करता है वो 1 घंटे से भी कम समय में ये काम कर सकती है। तो आप लोग जैसे, और ये तो आपका निजी खेत है, आप और भी जगह पर किराए पे भी जैसे जो व्यक्ति है काम ले सकता है, जेसीबी को बुला सकता है, काम ले सकता है, तो वो किस तरह से आप करते हैं? वो घंटे पे चलती है मशीन, 250 फुट घंटे का काटती है। कहीं खेत में जाती है, फिर 250 फुट घंटे का निकालती है। जो खुद किसान हैं और यहाँ जेसीबी चला रहे हैं, जेसीबी संचालन के द्वारा। और आज क्योंकि देखिए मशीनी युग है और मशीन का समय है, तो आधुनिक समय में जहाँ रफ्तार से काम होता है, रफ्तार से ज़िंदगी चलती है, इसी रफ्तार से यहाँ काम किया जा रहा है। और ये देखिए, ये खेती का उत्सव है। किसान जब खेतों में आता है तो उस मेहनत को जीता है, उस मेहनत के उत्सव को जीता है। और ये देखिए, काम भी कर रहे हैं और काम के साथ साथ उत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस खेती के कार्य का। और यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों से कहीं अधिक ज़्यादा मेहनती होती हैं और खेती के कार्य में पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती हैं, सहयोग प्रदान करती है। और इस काम को सहपरिवार रूप से किसान जो हैं सहपरिवार काम करते हैं। सभी परिवार के बच्चे, जवान, महिलाएं बढ़ चढ़कर इस खेती के कार्य को मिलजुल कर करती हैं। और एक उत्सव चलता है ये खेती का। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बीज बोने मात्र ही खेती है, वो सिर्फ इतनी सी खेती नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी मेहनत होती है। और ये देखिए, जो बीज जो बोना होता है उससे जो पहले खेत को पूरी तरह से तैयार किया जाता है पूरी मेहनत से, जहाँ जेसीबी के साथ जो ये पाड़ बांधी जा रही है, उसके बाद में फावड़े से भी इसको सही किया जाता है। उसमें जो ये खेत में ही जो बाड़ है, जो खींप है, जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार उगी हुई होती है, उसको यहाँ पहाड़ में लगाकर एकदम तैयार किया जा रहा है। महिलाएं भी ये देखिए पूरे जोश उत्साह के साथ सहायता कर रही है। इस खेत में जो तई निकालना बोलते हैं, जिससे ज़मीन पौली हो जाती है और एक्स्ट्रा खरपतवार निकल जाती है, वो कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात जब बारिश होगी तो उसमें खेत में बीज
बोए जाएंगे और फिर एक पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी और लगभग कार्तिक के महीने तक इस खरीफ की फसल को तैयार होने में समय लगेगा और लगातार किसान उतने दिन मेहनत में जुटा रहता है। और इसी तरह ये आधी ज़मीन में इसको तैयार कर लिया गया इस खेत को, जिसमें सफाई करके जो खरपतवार, जो एक्स्ट्रा पौधे उगे हुए थे, जो कांटे वगैरह के झाड़ वगैरह लगे हुए थे, उन सबको उखाड़ करके साफ़ करके और ये तय कर दिया गया है ताकि इसमें अच्छी तरह से पानी प्रवेश कर सके, पानी ठहर सके और जो खरपतवार, जो पानी नमी जो सोखने वाली है वो सोखे नहीं और धान को पूरा पानी मिले। यहाँ बिजाई शुरू होने से पहले इसको पूरी तरह से साफ़ किया जा रहा है। जो किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा परिचय भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है सर मेरा। तो आप यहाँ पर सिर्फ खेती करते हैं या और भी कोई काम करते हैं? हाँ, मैं वैसे टीचिंग का कार्य करता हूँ। JS शेखावटी स्कूल भीमसर है, वहाँ पे अध्यापन का कार्य करवाता हूँ। तो कौन से विषय के अध्यापक हैं आप? मैं साइंस का टीचर हूँ। आप साइंस के टीचर हैं, तो अभी तो स्कूल हैं तो पूरी तरह से बंद हैं, तो आप भी बिल्कुल फ्री होंगे। हाँ, कोरोना जैसी महामारी के चलते अभी स्कूलों का तो विद्युत रूप से चलना संभव नहीं है, इसलिए जो हमारा ये खेती कार्य है यही कर रहे हैं फिलहाल हम। बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं इस बार किस तरह की बारिश होगी और किस तरह की खेती? हाँ, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार तो फिलहाल इस बार अच्छी संभावना है बारिश की, और इसलिए हम यही आशा करते हैं कि अच्छी बारिश हो और फसल भी अच्छी हो। चाय पानी का सब व्यवस्था होती है। घर की महिलाएं मिलजुल कर पूरा जब खेती में हाथ बटाती है, साथ ही किसानों के लिए खाना चाय वगैरह भी बनाती है और एक पूरा उत्सव आनंद मनाया जाता है। पूरी ताकत और आनंद के साथ उत्सव का ये त्यौहार, खेती का त्यौहार। और ये खेती का काम चल रहा है, खेत को तैयार किया जा रहा है बुआई के लिए और सफाई की जा रही है। जो खरपतवार है या जो कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको काट कर ट्रैक्टर में डालकर एक तरफ किया जा रहा है। युवा किसान हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुलेरिया है सर। तो संदीप जी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा आधारित खेती है अपने यहाँ की, तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो खेत है आपका, यहाँ भी वर्षा आधारित ही है, तो लगभग 3 महीने के, लगभग 4 महीने के लगभग काम रहता है। बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय में सर माधव कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ, और इसके अलावा मेरी अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के नाम से पेट्रोल पंप के पास में कोचिंग है, और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेज भी पढ़ाता हूँ। अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं ऑनलाइन क्लासेज भी पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको मैं अच्छे से तैयारी करवाता हूँ। वैसे एयरफोर्स नेवी डिफेंस एकेडमी में भी पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है सर। बिल्कुल। आज के किसान बिल्कुल पढ़ लिख चुके हैं, उन्नत किसान हैं, और जहां खेती करते हैं वहीं टीचिंग का कार्य कर रहे हैं ये साथ में, और कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आत्मनिर्भर है वो है किसान, और उसी पर निर्भर है भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि कृषि प्रधान है हमारा देश। तो क्या कहना चाहेंगे इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर के? हाँ जी सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश के मौजूदा जो सरकार है उसका भी ये आह्वान है कि आप सभी आत्मनिर्भर बनिए। तो कृषि प्रधान देश में कृषि का कार्य को प्राथमिकता देना, इससे बड़ा आत्मनिर्भर का कोई कार्य नहीं हो सकता, और इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। खेत है जहाँ पर बिजाई हो चुकी है। इस बार जो जेठ का महीना है उसमें समय से ही बारिश हुई है, और इस वजह से ही किसान भी इसी उम्मीद के साथ खेतों की तरफ आ चुके हैं। कई खेत तैयार किए जा रहे हैं बीजों के लिए, और यहाँ पर बिजाई हो चुकी है। अब से कुछ 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर बिजाई का काम हुआ है। और ये खेत है जिसमें धोरा भी है, और यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि जो खेत में धोरा होता है वहाँ की पैदावार अच्छी होती है। खेतों की रौनक दिखाने लग रहे हैं आप। तो आपने सागे किसान है वहाँ पर थोड़ी बातचीत करा, और ये खेती के माहौल ने और भी नज़दीक को समझने की कोशिश करा। तो आपने सागे किसान है बाबूलाल जी गुलेरिया, वहाँ बातचीत करा। तो बाबूलाल जी, आप खेती को आप खेत का माए तो टेम से आप बीज वगैरह भी बीज लिया, अब मैं देख रही हूँ, तो कितों टाइम हो गया बीज वगैरह को? 3 दिन हो गया सर। 3 दिन हो गया। तो आपने क्या अनुमान है ई बार ज्याँ क्या करे, ज्याँ देख क्या करेगा भी ई बार वो अनुमान है बारिश को, बादलों को, माहौल देख करके बताया करे, क्या अनुमान लगा ई बार? देखो ये है कि हमारी यार सुनेड़ी हो कि जेठ को बाजरो और मोबी बेटो एक दिश हुआ करे, जेठ में कम हुआ है। ये वास्ते कहीं है कि किसान को काम है बाणो चीज़ है। तो हर साल बाँता होगा? हाँ, मैं तो आजू मटे और बेट जो होते को तितावड़ी सपड़े पर भी आ गई खेत में। अब बात को नहीं कहे ई बार जहाँ जमानो लाग रही है, जमाने के मान के लाग रही है, आप कौन सो धान ज़्यादा होगा ई बार? देखो बाजरो तो होना ही होना है, लेकिन मूंग मोटे पे भी बढ़िया विशेष मन तो आशा आंगली लगे।
कई बार मैं देख रही हूँ कि मैं कई खेतान और भी देखा हूँ मैं गाँव के आसपास, तो कई खेता मतलब अब की बार यहाँ मैं देख रही हूँ कि खेत बहुत ज़्यादा बाइज रहे, जगह कई खेत यहाँ अड़ा हुई पड़ा रहता बरसाऊँ वह भी बाइज रहे, तो वो के टाइप को माहौल नहीं लग रहा है। वो यहाँ लाग रही है वो लॉकडाउन जो चाल रही है ना, एक ही वजह कहीं एक कोई काम धंधा लोगों के रिया को नहीं, तो खेती की ओर सबको ध्यान है, जो जहाँ खेत है वे लोग देखे खेत बावा तो भी कमाए फायदो रहे, और दूसरा कोई काम को नहीं। एक कारण मैं जानना चाहूँ जी, एक महीने क्या करे खेत का मायने धोरो है, या आपने खेत में धोरो है, तो ये धोरे को कई मतलब है, धोरो खेत में क्या पैदावार अच्छी है, क्या मतलब है? हाँ, धोरे की ओट में धान चोखो है, नीचे डेयरी की ज़मीन है, ऊपर धोरो है, तो डेयरी के माने यहाँ लोग बाग बढ़िया हुआ है, धान बढ़िया हुआ है, हमारे भी वो चोखो है, लाबार भी ला रहे गुमार बाइड हो 15 कुंटल गुमार हुए एक माह, अभी भी आशा है कि भगवान के बीज एक महीने अब तो बाजरो और मोट मूंग तेड़ो करी आशा कर ये वास्ते। तो एक या खेजड़ी के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करूँ कि खेजड़ी भी आपने क्या करा खेत का मायने, हम राजस्थान की भी पूजनीय हुए खेजड़ी, भगवान की तरह पूजा हटेगा किसान खेजड़ी ने, तो एक मायने कई गुण हुए क्या खेजड़ी जगह खेत का मायने हुए बट्ठे भी क्या धान बढ़िया हुआ, जगह खेत में खेजड़ी नहीं हुए बड़े धान भी बढ़िया को नहीं हुए, इसको क्या रीजन हुए? देखो पहली बात तो है कि खेजड़ी हुए जना छियाँ बैठे हम देखो सब बड़ी बात तो है। दूसरी है कि एक माँ खेलड़ी की माँ लूंगणु हुआ है, गाय है भैंस है टाट है बकरी है जो भी रखे बिन घल है कौन सी जगह। तीसरी बात है कि छल्डी काट खेत में बाढ़ कर लिया। चौथी बात है कि घर के माँ चूल्हा के माँ बाड़ने रोटियाँ बनाओ तो काम आवे, वो बहुत फायदा है। हाँ सांगरी तो खूब हुआ है, ऐसी गणी हुई है। और एक और भी जहाँ खेत क्या करे खेजड़ी के नीचे कोई भी जी को पौधो लागे वो बढ़िया पन पे, वो एक पेड़ खेजड़ी की यहाँ अगली पेड़ है जगह के नीचे को दूसरो पौधो लाग सके, और अन्य पेड़ जगह पेड़ हुए मांग नीचे दूसरा पौधा को लागे। हाँ सर देखो 3 तो भी लाग रही है, एक नीम लाग रही है, एक आजाड़ लाग रखी है, अंत पानी को नहीं मिल रही और तो लागने तैयार हो रही है, अगर हमें पानी मिले तो तैयार है। और देखो अभी भी आप खेत का मायने खाद वगैरह को कौन सी खाद वगैरह काम में लेवा? खाद तो गोबर की लिया वहाँ से। हाँ अभी देखो खेत में डाली टिपड़ी, आप मतलब घर पशु वगैरह भी रखा? गाय भैंस रखा जी को लिया रहा अपने खेत में डाल देवा और भी ईटे में खिंडा देवा और मारो खेत में बालियो। तो और भी जगह ये प्रोग्राम ने देखे अपना जगह जगह भैया के खेत है ज़मीन है बन कहीं किणो चशो ये बार, क्योंकि देखो ये महामारी कोरोना के चलते लगभग बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा, लोग बाग बेरोजगार हो गया, काम धंधा छूट गया, लोग बाग घर आ गया, तो के किणो चशो जगह खेत है। मैं तो चाहूँ कि जितो ही किसान ना ज़्यादा से ज़्यादा खेत ना आपका बढ़ना चीज़ है, खेत ने एक नहीं छोड़ना चीज़ है, और ऐसे धान घनी उसी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, और भारत की तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही किसान है, कृषि प्रधान देश है, और किसाना को भी वही आह्वान है कि जगह भी भाया के घर खेत है वह भी न सुंदर नहीं छोड़े और ज़रूर भी न बावे, और ये बान भगवान इंद्रदेव की कृपा से खूब धान बरसेगो, खूब आनंद हुएगो। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही हमारा आह्वान रहेगा कि आप भी खेती से जुड़ें, जिनके खेत हैं वो ज़रूर इस बार बोएं और उन खेतों में बीज ज़रूर उगाएं, और खेती भी बहुत अच्छी रहने वाली है जैसी कि उम्मीद की जा रही है। और यह था हमारा विशेष कार्यक्रम खेती को लेकर के, जो खरीफ की फसल है वो तैयारी शुरू हो चुकी है और खेती का उत्सव शुरू हो चुका है। सभी इस उत्सव से जुड़ें और खेती के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।